हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आए हैं सिंहगढ़ फोर्ट। दोस्तों ये है सिंहगढ़ का घाट का रास्ता जो कि हम क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों यह घाट बहुत ही घुमावदार है। यहाँ से ऊपर जाते समय हर मोड़ पर एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। ठंडी हवा, बादल और नीचे दिखाई देता हुआ रास्ता, यह सफ़र बहुत ही यादगार बन जाता है। अगर आप बाइक या कार से आ रहे हो तो धीरे धीरे ड्राइव करें और नज़रों का मज़ा लेते जाए। तो दोस्तों लेट्स गो, हमें ऊपर जाना है सिंहगढ़ फोर्ट पे। तो फाइनली हम लोग ये रास्ता क्लियर करते हैं। लेट्स गो गाइस। हाय गाइस, जय शिवराय। तो गाइस आज हम आए हैं सिंहगढ़ फोर्ट। हम लोग पुणे से, मतलब देखो वहाँ से पुणे से आए हैं सिंहगढ़ फोर्ट। यहाँ पे एक घाट रास्ता है जो 9 किलोमीटर का है, वो हमने पार करके यहाँ पर आए हैं। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे पार्किंग की गई है गाड़ी की। तो वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। वहाँ पे थोड़े मंकीज़ भी है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, वो शॉर्ट में आ जाएगा। तब तक आप लोग ये देख लीजिए, ये सिंहगढ़ फोर्ट हम जहाँ से 9 किलोमीटर चढ़ के अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की है और अभी हम जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं आगे क्या है। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं हमें मिलता है पुणे दरवाजा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पुणे दरवाजे पर। सिंहगढ़ किले के प्रसिद्ध पुणे दरवाजे पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यह दरवाजा किले का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दरवाजे से पुराने समय में सैनिक और राजा किले के अंदर प्रवेश करते थे। पुणे दरवाजा बहुत ही मजबूत पत्थरों से बना हुआ है दोस्तों, जो उस समय की शानदार कारीगरी को दिखाता है। पुणे दरवाजा और इसका इतिहास दोस्तों बहुत ही मजबूत है। दोस्तों पुणे दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, यह इतिहास का एक जिंदा सबूत है। तो दोस्तों जैसे ही हम पुणे दरवाजा देखकर जाते हैं आगे की ओर, हमें यहाँ पे एक मैप मिलता है। इस मैप में पूरा हमें जगह दिखाया गया है, कौन सी जगह कहाँ पे है। तो फाइनली दोस्तों हम आज पूरी जगह कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो गाइज जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं, आप लोग देख सकते हो हम लोग और एक पुणे दरवाज़ा 2 है जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम पुणे दरवाज़ा जो फर्स्ट था वो जैसे ही क्लियर करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें पुणे दरवाजा 2 भी दिखाई देता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो लेट्स गो गाइज, हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है पुणे दरवाजा 2। ये वही जगह है जहां से होकर किले की रक्षा की जाती थी। दुश्मन को रोकने के लिए यह दरवाजा रणनीति के अनुसार बनाया गया था। इस दरवाजे को देखकर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों कि उस समय किले की रक्षा कितनी मजबूत हुआ करती थी। पुणे दरवाजा के पास खड़े होकर नीचे की तरफ देखें दोस्तों, तो पूरा पुणे शहर छोटा सा दिखाई देता है। यही खड़े होकर ठंडी हवा और शांत माहौल मन को बहुत ही सुकून देता है। यह जगह फोटो और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप देख सकते हो ये गेट की तरह बनाया है। यहाँ पे फोटोज भी बहुत अच्छे आएंगे। अभी सूख गया है लेकिन बारिश में ये गेट और ज्यादा और घना हो जाएगा तो और अच्छा दिखेगा। तो आगे आइए, आगे अभी बहुत कुछ है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है गाइस। और हम जब भी गढ़ पे आते हैं तो हमें कचरा बाहर और यहाँ पे ही नहीं फेंकना चाहिए गाइस। इसका यूज़ करें एक तो, नहीं तो अपने घर पे लेके जाए। तो गाइस देखिए आप लोग, यहाँ पे कचरा लोगों ने ऐसे ही डाल दिया है, तो इसे यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। सो ये इसे बनाया गया है स्पेशल, इसमें डालें या फिर अपना कचरा अपने साथ घर पे ले जा सकते हैं। तो गाइज मैंने ये फॉलो किया है, आप लोग भी फॉलो करना। गाइज ये लोग देख सकते हो गाइज, ये पिंक कलर का फूल होता है, अभी ये सूख गया है। ये भी बारिश में पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फोटोज बहुत अच्छे आ सकते हैं आप लोगों के।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही हम पुणे दरवाजा 2 को पार करते हैं हमें सामने दिखाई देता है एक और ऐतिहासिक दरवाजा। यह दरवाजा किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एक और मजबूत परत है दोस्तों, यानी दुश्मन अगर पहला दरवाजा पार भी कर ले तो यह आकर उससे फिर से रोका जा सके। दोस्तों यह दरवाजा मोटे और बड़े पत्थरों से बना हुआ है। इसकी दीवारें इतनी मजबूत है दोस्तों कि सैकड़ों साल बीते जाने के बाद भी आज तक खड़ी है। इस दरवाजे को इस तरह बनाया गया है कि अंदर आने वाला व्यक्ति सीधे नहीं चल सकता है दोस्तों, उसे मुड़कर ही अंदर जाना पड़ता है ताकि दुश्मन की गति धीमी हो जाए। दोस्तों पुराने जमाने में किले की सुरक्षा बहुत ही समझदारी से की जाती थी। इस दरवाजे के ऊपर सैनिक खड़े रहते थे। अगर कोई दुश्मन यहाँ तक पहुँचता भी तो ऊपर से पत्थर या गरम तेल डालकर उसे रोका जाता था। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतनी धूप है फिर भी यहाँ पे ठंडी लग रही है। हम जिस किले पे आए हैं समर में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किले पर एकदम ठंडी हवा चल रही है, जैसे लग रहा है नहीं है कि गर्मी का मौसम है। कुछ तो जादू होगा इन पत्थरों में कि गर्मी में भी ठंडी हमें दे रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और सामने फैला हुआ है सिंहगढ़ किले से नीचे का शानदार नज़ारा। ऊपर खड़े होकर जब भी नीचे देखते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे पैरों के नीचे है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां और दूर तक फैला हुआ रास्ता दिखाई देता है। नीचे छोटे छोटे गांव, खेत और घुमावदार सड़कें बहुत ही सुंदर लगती है। बारिश के मौसम में जब भी आप यहाँ पे आते हो यह नज़ारा और भी ज़्यादा मन को खुश कर देता है। दोस्तों यहाँ खड़े होकर जो ठंडी हवा चलती है ना, वही सारी थकान दूर कर देती है। चारों तरफ एक अलग ही शानदार शांति होती है। बस हवा की आवाज़ और प्रकृति का सुकून। यह जगह कुछ पल रुककर सिर्फ महसूस करने के लिए है दोस्तों। दूर नीचे की तरफ देखे तो पुणे शहर छोटा सा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर शहर की भाग दौड़ कभी दूर छूट जाती है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। सो गाईज आता आम्ही इथपर्यंत आलो आहोत। आता आम्ही तिथे जाणार आहे। आता मला माहित नाही तिथे काय आहे, पण आम्ही एकदा जाऊन बघतो काय आहे। यहाँ पे सैनिक लोग रहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ किले का नज़र रखने के लिए, क्योंकि मुगल कभी भी आके धोखा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सैनिक भाई लोग रहते थे सुरक्षा करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यह है सैनिक भाई का गोठा। पुराने समय में यहीं पर किले की रक्षा करने वाले सैनिक रहते थे। दिन रात किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं वीर सैनिकों के कंधों पर होती थी। तो दोस्तों यह गोठा बहुत ही साधारण तरीके से बना गया है। मोटे पत्थरों की दीवारें, छोटा सा स्थान और चारों तरफ खुला नज़ारा। यहाँ से सैनिक दूर दूर तक आसपास के रास्तों पर नजर रख सकते थे। तो दोस्तों इन सैनिकों का काम सिर्फ पहरा देना नहीं था। अगर दुश्मन घाट या दरवाजे के पास दिखाई देता तो सबसे पहले यह सैनिक खबर कर देते थे। युद्ध के समय यही सैनिक किले की पहली ढाल बनते थे। सैनिक भाई का गोठा ऐसी जगह पर बनाया गया है दोस्तों जहां से नीचे का पूरा रास्ता साफ दिखाई देता है। इस ऊंचाई से कोई भी दुश्मन छुपकर नहीं जा सकता था। यह जगह रणनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज यहाँ खड़े होकर चारों तरफ शांति महसूस होती है दोस्तों। जहाँ कभी सैनिकों की आवाज़, घोड़ों की टाप और युद्ध की तैयारी होती थी, आज वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। सो गाइज अभी मैं जाने वाली हूँ ऊपर। तो गाइज आप लोग देख सकते हो वहाँ पे एक अंकल जा रहे हैं ऊपर। तो गाइज आप लोग भी
अपने ध्यान केयरफुल जाइए, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ग्रिल है ना स्टेयर्स है, आप लोग देख सकते हो। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ, तो केयरफुली जाइए गाइस, गिर सकते हो आप लोग। गाइस आप लोग जब भी ऊपर चढ़ते हो तो फिर चप्पल और स्लीपर का यूज ना करें, क्योंकि ये स्लिप होता है गाइस, और बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा स्लिप होता है। तो शूज़ पहन के ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, वरना आप लोग गिर भी सकते हो। तो मैंने आज गाइस फाइनली शूज़ पहना है। मैं कभी पहनती नहीं हूँ शूज़, लेकिन मुझे ऊपर जाना था, इसलिए मैंने आज शूज़ पहन के ऊपर चढ़ने जा रही हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो कितना फिसलनदार है ये। इधर से बारिश में पानी पानी होगा और ग्रीन होगा, तो गाइस आप लोग कभी फिसल सकते हो। तो इसलिए आप लोग कुछ डंडे का ही इस्तेमाल करके जा सकते हो, अदरवाइज आप लोग ऐसे झुक झुक के जाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रिल ही नहीं है गाइस। मैं तो थक गई, इतने में ही 4 पायरे चढ़ी और थक गई। तो दोस्तों जैसे ही हम स्टेयर्स क्रॉस करके ऊपर की ओर पहुंचते हैं, हमें दिखाई देता है पुराने ज़माने की भारी भरकम तोप। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यह है तोप पुराने ज़माने का, और ये तोप किले की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी दोस्तों। तो दोस्तों पुराने समय में इस तोपों का इस्तेमाल दुश्मन को दूर से रोकने के लिए किया जाता था। ऊंचाई पर रखी गई यह तोप नीचे आने वाले दुश्मनों पर सीधा निशाना साध कर सकती थी दोस्तों। तोप की आवाज पूरे इलाके में गूंजती थी और दुश्मन के दिल में डर पैदा करती थी। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें सामने दिखाई देते हैं पुराने जमाने के मकान। ये मकान किले के अंदर रहने वाले लोगों और सैनिकों के आवास हुआ करते थे। मकानों की बनावट जो है दोस्तों, ये मकान बहुत ही साधारण तरीके से बनाए गए थे। मोटे पत्थरों की दीवारें, छोटे कमरे और कम ऊंचाई की छत। यहाँ की बनावट से पता चलता है कि उस समय सुविधा से ज़्यादा सुरक्षा को महत्व दिया जाता था। पुराने समय में इन मकानों में सैनिक के परिवार, काम करने वाले लोग और किले से जुड़े अधिकारी रहते थे। युद्ध के समय यही लोग किले के अंदर सुरक्षित रहते थे। दोस्तों इन मकानों को इस तरह बनाया गया था कि तोपों और हमलों से कुछ हद तक सुरक्षित रहे। मकानों की जगह किले की दीवारों के पास रखी गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिक जल्दी अपना ड्यूटी पर पहुंच सके। तो दोस्तों जैसे ही हम ये मकान देखकर आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई देता है एक पेड़ जो कि है गुल्लर का। तो मुझे ऐसे लगा कि ये गुल्लर का पेड़ है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताना कौन सा पेड़ है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। आप लोग देख सकते हो ये कौन सा पेड़ है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही हम दिखा के आपको ये पेड़ आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें और भी पूरा ऐतिहासिक पॉइंट्स कंप्लीट करना है, तो आप लोगों को दिखाना है। तो गाइस चलते हैं हम आगे की ओर, लेट्स गो गाइस। दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें सामने दिखाई देता है लोकमान्य तिलक का निवास स्थान।
यही वह जगह है दोस्तों जहां भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कुछ समय तक निवास करते थे। लोकमान्य तिलक भारत की आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे दोस्तों। उन्होंने देश को स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। देश के लिए उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते दोस्तों यह निवास स्थान बहुत ही साधारण है, पत्थरों से बना हुआ है और यह घर हमें बताता है कि लोकमान्य तिलक सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। दोस्तों माना जाता है कि इस शांत जगह पर रहकर लोकमान्य तिलक पढ़ाई, लेखन और देश के भविष्य पर विचार किया करते थे। पहाड़ों की शांति और प्रकृति का साथ उनके विचार को और भी मजबूत बनाता था। आज यह जगह शांत और गंभीर महसूस होती है दोस्तों। यहाँ खड़े होकर अपने आप देशभक्ति की भावना मन में जाग जाती है। दोस्तों लोकमान्य तिलक का यह निवास स्थान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी कुर्बानी के बाद मिली है। ऐसे महान व्यक्तियों को याद करना हम सबका कर्तव्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सिंहगढ़ किले की बाकी ऐतिहासिक जगहों को देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमें जाना है राजा राम महाराज समाधि की ओर और हम चलते हैं अब समाधि की ओर गाइज। तो अभी हमें यहाँ से राइट साइड जाना है, तो लेट्स गो गाइज। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे राजा राम महाराज समाधि की ओर आगे जैसे जाते हैं तो हमें रास्ते में दिखाई देता है हनुमान जी का एक मंदिर छोटा सा जो है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये है हनुमान जी का मंदिर जो कि बहुत ही शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक है। कहा जाता है कि युद्ध पर जाने से पहले सैनिक यहाँ रुककर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते थे ताकि वे निडर होकर किले की रक्षा कर सके। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करके, वहाँ पे हमें एक छोटा सा तालाब दिखता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ का पानी रेनी सीजन में बहुत ही ठंडा और एकदम पीने लायक होता है। फिलहाल तो अभी समर है तो इतना पीने लायक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे समाधि की ओर। हमें देखना है राजा राम महाराज की समाधि। तो अभी हम आगे की ओर चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का रास्ता भी बहुत एकदम अच्छे से बन चुका है और यहाँ पे एक और तालाब है दोस्तों, एकदम बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ का स्पेस भी बहुत बड़ा है समाधि का। तो आप लोग देख सकते हो ये है, यहाँ पे बैठकर बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं राजा राम महाराज समाधि की ओर। तो आप लोग देख सकते हो ये है राजा राम महाराज की समाधि। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस समाधि का कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। राजा राम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र थे। जब मुगल शासक औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर भयानक आक्रमण किया तब राजा राम महाराज ने बहुत साहस और बुद्धिमत्ता से मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। दोस्तों लगातार युद्ध, कठिन परिस्थितियां और देश की चिंता के कारण राजा राम महाराज अस्वस्थ हो गए। सन 1700 ईस्वी में इसी सिंहगढ़ किले पर राजा राम महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद यही उनकी समाधि बनाई गई। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यह है राजा राम महाराज समाधि। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोगों को समाधि का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब मुझे ऐसे लगता है मुझे भूख लग रही है तो हम चलते हैं आगे की ओर। वहाँ पे एक आम का पेड़ है, हम उसके नीचे बैठ के कुछ खाते हैं और फिर आगे की ओर निकलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को और भी जो भी इस किले पर है हम आज आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। सो गाईज आम्ही खूप थकलो होतो म्हणून बसून थोडं जेवण केलो, वडापाव केलो, वडापाव आणलं होतं आम्ही घरातून
तर वडापाव जेवण म्हणजे नाश्त्यामध्ये केलो वडापाव आणि पॅटीज आणि एक समोसे, ते तर माझं फेवरेट आहे। तो हमने वो खा लिया है गाइस। मैं कोम्बो बनाती हूँ, आप लोगों को तो पता है। तो गाइस मैंने खा चुका है, फाइनली नाश्ता हो चुका है। अभी हमको बहुत ऊपर जाना है, तो अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो पूरा व्लॉग शूट हो चुका है गाइस, बस थोड़ा सा बाकी है जो कि ऊपर का है। तो हम अभी फाइनली ऊपर का भी व्लॉग शूट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। ओके सो गाइस फाइनली देखो हम लोग नीचे से चढ़ के ऊपर तक आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर, और ऊपर है सिंहगढ़, बहुत ऊपर है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ समाधि की ओर से। पहले तो समाधि देखा मैंने, फिर समाधि यहाँ भूख लगी थी तो थोड़ा खाया, और फिर ऊपर आते हैं। तो गाइस ये रास्ता आता है, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे का रास्ता, तो कितना ब्यूटीफुल है गाइस, देख सकते हो आप लोग। तो मैं फाइनली गाइस यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये सिंहगढ़ है गाइस, तो आप लोगों को तो पता ही है सिंहगढ़ कितना ऊपर है। तो मैं अभी चढ़ रही हूँ गाइस। देखो यहाँ के स्टेयर्स थोड़े अच्छे हैं गाइस, तो चढ़ने में आसानी हो रही है। और अभी फाइनली हम पूरा स्टेयर्स कंप्लीट कर लिए। अभी यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टेयर्स आ चुका है, तो अभी हम और आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे और क्या है। तो दोस्तों अभी हम सिंहगढ़ किले पर हैं और उस ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं जहां नरवीर तानाजी मालसूरे ने स्वराज्य के लिए अपना हाथ खो दिया था। दोस्तों यह जगह केवल एक पत्थर नहीं है, यह बलिदान और वीरता की अमर गाथा है। नरवीर तानाजी मालसूरे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद और वीर सेनापति थे। दोस्तों शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य उनके जीवन से भी बड़ा था, और तानाजी महाराज के लिए शिवाजी महाराज का आदेश सबसे ऊपर था। दोस्तों दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर एक बैक साइड में जैसे ही हम आते हैं, यहाँ से हमें ऊपर से नीचे तक फैला हुआ एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों यह नज़ारा किले के सामने वाले हिस्से से पूरी तरह अलग है, और वो भी बहुत ज़्यादा शांत है। दोस्तों यहाँ से नीचे देखें तो गहरी घाटियाँ, हरे भरे पहाड़ और बहुत नीचे तक फैला हुआ इलाका साफ दिखाई देता है। दोस्तों ऊपर खड़े होकर नीचे का यह दृश्य मन को एक अलग ही सुकून देता है। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें सामने दिखाई देती है स्वराज्य के महान वीर नरवीर तानाजी महाराज की समाधि। यह वही स्थान है दोस्तों जहां खड़े होकर अपने आप सिर श्रद्धा से झुक जाता है। दोस्तों आप लोगों को मैं पूरा एकदम समाधि अच्छे से दिखाऊंगी, और आप लोगों को यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। दोस्तों आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। नरवीर तानाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे वीर और विश्वास पात्र योद्धा थे। स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सिंहगढ़ किले की लड़ाई मराठा इतिहास की सबसे वीर गाथाओं में से एक है। दोस्तों यह समाधि सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह बलिदान, साहस और कर्तव्य की अमर निशानी है। यही तानाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब हम इस समाधि के पास खड़े होते हैं दोस्तों, तो लगता है जैसे इतिहास आज भी यहाँ सांस ले रहा हो। युद्ध के आवाजें, वीरों की हुंकार और स्वराज्य का संकल्प सब कुछ महसूस होता है। नरवीर तानाजी महाराज की यह समाधि हमें सिखाती है कि देश और स्वराज्य के लिए बलिदान देना ही सच्ची वीरता है।
इसी बलिदान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि गढ़ आला पण सिंह गेला। तो दोस्तों आइए इस महान वीर को दिल से नमन करें और आगे बढ़े सिंहगढ़ किले की बाकी ऐतिहासिक धरोहर की ओर। सो गाइस, हमारी बैटरी फिनिश हो चुकी है, लो बैटरी बोल चुका है, तो अभी हम लोग चार्जिंग को फोन लगाएंगे। इसीलिए हमने ये सिंहगढ़ फोर्ट ज़्यादा पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए गाइस। तो अभी हमने जितना एक्सप्लोर किया है वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो इसलिए हम आधा ही आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाए, सॉरी गाइस। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पूरा सिंहगढ़ फोर्ट दिखाएंगे। तो गाइस आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब